नमस्कार। इस व्याख्यान में हम रिमोट सेंसिंग इन अर्बन एरिया। रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम सैटेलाइट, ड्रोन या एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से इमेजिनरी करते हैं, फ़ोटो लेते हैं ज़मीन का। तो इसका विशेष रूप से आज हम इस बात पे अध्ययन करेंगे कि जो अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रिमोट सेंसिंग इन अर्बन एरिया का मतलब है यूज ऑफ द सैटेलाइट, यानी जो सैटेलाइट या एरियल इमेजनरी है, फोटोग्राफी है, उसके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करना एक निश्चित डिस्टेंस से। और रिमोट सेंसिंग अर्बन एरिया में कैसे काम करती है, तो इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार का जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर अर्बन एरिया की प्लानिंग करना, वहाँ के इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना कि वहाँ पर पॉल्यूशन का स्टेटस क्या है, वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसको मॉनिटर करना या उसको मैनेज करना। डिजास्टर के टाइम जैसे कोई फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो इस टाइप्स की जो या कोई मैन मेड डिजास्टर है, तो उस टाइम सैटेलाइट इमेजरी का फ़ायदा हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे काम हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके द्वारा हम जो अर्बन एरिया के जो लोग हैं, वहाँ की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ये रिमोट सेंसिंग है, ये रिसर्चर्स को और प्लानर को अर्बन एरिया के डेवलपमेंट, उसकी लैंड यूज के लिए मदद करता है और वहाँ पर किस प्रकार का इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उसका एनालिसिस हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है, तो उन टेक्नोलॉजी में बहुत टाइप्स की, जैसे ऑप्टिकल है, इंफ्रारेड है, लाइडर है यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रडार टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इन सब का प्रयोग करके हम अर्बन एरिया का एनालिसिस रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग है अर्बन एरिया में, वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम अर्बन एरिया में रिमोट सेंसिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला यूज है अर्बन प्लानिंग का और लैंड यूज को करने का। तो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट इमेज के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शहर का जो एक्सपेंशन है, बढ़ाव है, फैलाव है, वो उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरफ ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है तो सेटलमेंट कहाँ पर बसती जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के बारे में भी हम प्लानिंग कर सकते हैं कि वहाँ का जो शहर है उसका लैंड यूज कैसे किया जाएगा। इसके बारे में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, तो इसने भी अब शहरों में जो ड्रोन फोटोग्राफी है उसको असाइन किया है कि उसके माध्यम से पूरे के पूरे शहर के हर जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी खाली ज़मीन है, उन सब का डिजिटल डाटा जो है वो सेव किया जाएगा और उनके आधार पर ही बाद में उसको फिर ये आसान भी हो जाता है कि किसी एरिया में जैसे रजिस्ट्री करनी है या कोई प्लॉट बेचना है या कोई भी, तो उसमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है मदद करती है। इसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग हमें टाइमली जो और कॉस्ट एफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया के लिए। और लैंड यूज को हम इसमें देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस एरिया में ब्रिज बनाए जाने की ज़रूरत है, कहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा रहता है। डिजास्टर की मैनेजमेंट हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप देख रहे हैं कि ये एक इमेज है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया जो है अभी लगभग वैकेंट है, केवल इसमें एक ही बिल्डिंग दिखाई दे रही। लेकिन जब हम इसकी न्यू इमेज देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस एरिया में, यहाँ पर, इस एरिया में, इन सब एरिया में यहाँ पर और बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो इस प्रकार से जो रिमोट सेंसिंग है वो किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैटर्न को समझने में मदद करता है। सेकंड, इसी प्रकार से इसका यूज हम करते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। जैसे इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन कौन से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो अर्बन एरिया में जनरेट हो रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन है, हीट आइलैंड है, यानी जो हमारे बहुमंजिली इमारतें होती हैं वो समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से कहाँ कहाँ पर ग्रीन एरिया का
डिप्लेशन हो रहा है, यानी उसका ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार से हम इनके बारे में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और शहर के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका खाका तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से शहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक है उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस एरिया में वहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है, किस एरिया में और किस प्रकार का जो ट्रैफिक फ्लो है उसका पैटर्न रहता है, किस टाइम पे वो ट्रैफिक जो है पीक पे होता है और किस समय वो कम होता है। तो इस प्रकार से हम अथॉरिटीज़ को उनका डाटा शेयर करके ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम रोड सेफ्टी को भी इसके माध्यम से फिर इम्प्रूव कर पाएंगे। देन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कभी शहरों में कोई साइक्लोन आता है, जैसे बिपरजॉय है या भाई तेज साइक्लोन है या मिचोंग साइक्लोन है, तो इस प्रकार से या कभी कभी शहर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो शहरों में इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो उसमें हम रिमोट सेंसिंग की मदद से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और वहाँ पर सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट। तो इसके माध्यम से जो रिमोट सेंसिंग है वो हमें ये बता देती है कि भाई किस एरिया में, जब हम पुरानी पिक्चर और न्यू पिक्चर का कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि किस एरिया में न्यू कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होता जा रहा है और वहाँ पर किस प्रकार के इश्यूज भविष्य में हो सकते हैं या प्रेजेंट में वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन है, कहाँ पर हम डैम बनाएं या बिल्डिंग्स बनाएं या किस स्थान पर बिल्डिंग बनाएं या किस एरिया को हम इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करें और किस एरिया को रेजिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विलांस के लिए भी जो है रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे अभी कोविड-19 रहा, यानी कोरोना के काल में, या कोई पेंडेमिक या कोई हेल्थ हैजर्ड्स है या फ्लड आ जाती है और उसके बाद में जो हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनका एनालिसिस भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कल्चरल हेरिटेज होती हैं, यानी शहरों में कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट है या कल्चरल हेरिटेज है या आर्कोलॉजिकल साइट हैं, उनका डिजिटल डाटा रख सकते हैं, उनकी सैटेलाइट इमेजनरी करके उनका किस प्रकार से वहाँ पर उनका संरक्षण हो रहा है या वहाँ पर कोई अवैध निर्माण या उसके आसपास का जो पब्लिक वेलफेयर की ज़मीन होती है उस पर किसी प्रकार का इनक्रोचमेंट तो नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार का हम डाटा एनालिसिस रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वेजिटेशन और ग्रीन स्पेस प्लानिंग के बारे में भी कर सकते हैं कि शहरों के किस एरिया में पेड़ पौधों की डेंसिटी अधिक है या कम है या वहाँ पर अफॉरेस्टेशन या करने की ज़रूरत है, वहाँ पर वनारोपण करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम क्राइम मैपिंग भी कर सकते हैं इसके माध्यम से कि रिमोट सेंसिंग के एरिया में ये देख सकते हैं कि उसके माध्यम से कि कौन से एरिया जो है वो क्राइम के हॉटस्पॉट रहते हैं शहरों में, तो किस प्रकार से हम उस डाटा रिसोर्स को यूज करके और पुलिस की मदद कर सकते हैं या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनकी मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एनर्जी कंजम्पशन का भी एनालिसिस रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं कि किस एरिया में और किस टाइम एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहता है। तो उसके बारे में हम फिर जो है ये भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो एनर्जी सेविंग प्रोसेस है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे आज अगर हम सैटेलाइट इमेजनरी से इमेज लें तो हमें पता चल जाएगा कि शहर के किस वाले हिस्से में सोलर पैनल्स ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तो उनको भी हम मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसका एनालिसिस भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं या कहाँ पर जो है स्लम सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट होने की संभावनाएं हैं या वो वहाँ पर डेवलप हो पा रही हैं। तो इसी प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी मॉनिटरिंग हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के आसपास दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके क्या क्या सोर्स हैं, तो उन सब सोर्सेज का मॉनिटरिंग भी हम इसमें कर सकते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव रखने के लिए हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो रिमोट सेंसिंग है वो बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, जिसके माध्यम से हम जो शहरी लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो हालांकि रिमोट सेंसिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे जब कभी क्लाउड कवर होता है तो शायद वो उतनी अच्छी इमेजिंग नहीं कर पाती है, या लो रेजोल्यूशन होता है तो भी डाटा एनालिसिस करने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ग्राउंड पर जाकर उसकी एक्चुअल जो सैटेलाइट इमेज है और जो ग्राउंड पर एक्चुअल सिचुएशन है उन दोनों का वेरिफिकेशन कर लें। तो ग्राउंड सर्वे की भी इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि वास्तव में रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या सोसाइटी की या रिसर्चर्स की मदद करता है कि वो अर्बन एरिया में किस प्रकार से हम उसको पॉजिटिव वे से यूज कर सकते हैं। तो ये था रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन अर्बन एरिया पर एक छोटा सा रिव्यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।